हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरपूर है। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल भेल तक जीवन हमारी दुनिया के हर कोने में मौजूद है। यह अरबों वर्षों में बुनी गई एक सुंदर और जटिल चित्रकारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? हमारे युवा ग्रह पर निर्जीव चीजों से जीवन कैसे उभरा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित किया है। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे गहन रहस्यों में से एक बनी हुई है। जबकि हमने कई सुरागों का पता लगाया है, हमारी शुरुआत की पूरी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। पृथ्वी की कल्पना कीजिए, जैसा कि अरबों साल पहले था, एक युवा ग्रह अभी भी अपने गठन से ठंडा हो रहा है। वातावरण बहुत अलग था, महासागर अभी भी बन रहे थे और महाद्वीप बस आकार लेने लगे थे। इस अस्थिर वातावरण में, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन असंभव होता, लेकिन इस अराजक दुनिया में कहीं जीवन के बीज बोए गए थे। किसी तरह पदार्थ के मूल निर्माण खंडों से पहले जीवित जीवों का उदय हुआ। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन उनमें आने वाले सभी जीवन के लिए खाका था। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक आदिम सूप परिकल्पना है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि जीवन पानी के एक गर्म कुंड में पैदा हुआ था, जो जैविक अणुओं से भरपूर था। इस सूप में जीवन के लिए मूल तत्व होते, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन के निर्माण खंड। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी। इसके बजाय यह मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों से भरा हुआ था। ये गैसें बिजली की चमक और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के साथ आदिम सूप में कार्बनिक अणुओं को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती थीं। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे द्वारा किए गए एक प्रसिद्ध प्रयोग ने इस विचार का परीक्षण किया। उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अनुकरण करते हुए एक बंद प्रणाली बनाई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अमीनो एसिड, प्रोटीन के निर्माण खंड अनायास ही बन गए थे। एक और सम्मोहक सिद्धांत बताता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र तल के नीचे गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट में हुई होगी। ये वेंट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म, खनिज युक्त पानी छोड़ते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो संभावित ऊर्जा स्रोतों से भरपूर होता है। आज भी ये वेंट जीवों के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के अभाव में पनपते हैं। ये जीव रसायन संश्लेषण पर निर्भर करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जहां वे प्रकाश संश्लेषण के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या अरबों साल पहले इसी तरह के वातावरण में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी? हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास की स्थिति कठोर होती है, लेकिन वे ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत और रसायनों का एक समृद्ध मिश्रण प्रदान करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वातावरणों ने जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक चिंगारी प्रदान की होगी। भाग 4, सितारों से बीज। जबकि आदिम सूप और हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक और दिलचस्प संभावना मौजूद है, पैंस्पर्मिया। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि जीवन, या कम से कम इसके निर्माण खंड, ब्रह्मांड में कहीं और से पृथ्वी पर लाए गए होंगे। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह कार्बनिक अणुओं को ले जाने के लिए जाने जाते हैं। यह बोधगम्य है कि ये खगोलीय पिंड प्रारंभिक पृथ्वी पर प्रभाव डालने पर जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री वितरित कर सकते थे। यह सिद्धांत यह नहीं बताता है कि जीवन की उत्पत्ति पहली बार में कैसे हुई, लेकिन यह आकर्षक संभावना को जन्म देती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अलौकिक हो सकती है। पैंस्पर्मिया के प्रमाण सीमित हैं, लेकिन उल्कापिंडों में कार्बनिक अणुओं की खोज और ब्रह्मांड की विशालता संभावना को जीवित रखती है। यह विचार कि हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन से जुड़े हो सकते हैं, एक मनोरम विचार है। भाग 5, आरएनए की दुनिया। जबकि जीवन की उत्पत्ति के सटीक तंत्र मायावी बने हुए हैं, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में डीएनए के बजाय आरएनए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएनए डीएनए की तुलना में एक सरल अणु है और यह आनुवंशिक जानकारी ले सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। यह आरएनए विश्व परिकल्पना प्रस्तावित करती है कि आरएनए अणु डीएनए और प्रोटीन के अग्रदूत थे। ये प्रारंभिक आरएनए अणुओं ने स्वयं की प्रतिकृति बनाई और विकसित हुए। अंततः अधिक जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। आरएनए विश्व परिकल्पना को राइबोजाइम की खोज द्वारा समर्थित किया गया है। आरएनए अणु जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं।
इस खोज से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति में आरएनए ने केंद्रीय भूमिका निभाई होगी। भाग 6 खोज जारी है। जीवन की उत्पत्ति की खोज जारी है। वैज्ञानिक विभिन्न परिकल्पनाओं का पता लगाना, प्रयोग करना और दूरबीनों और अंतरिक्ष यान से डेटा का विश्लेषण करना जारी रखते हैं। हर नई खोज हमें यह समझने के करीब लाती है कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसे पैदा हुआ, जबकि अंतिम उत्तर मायावी बना हुआ है। खोज अपने आप में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करके हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हमारी शुरुआत की खोज मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करती रहेगी। भाग 7 ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जीवन कैसे शुरू हुआ? यह सवाल अंततः ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में एक सवाल है। क्या हम अकेले हैं या जीवन पूरे ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना है? पृथ्वी पर जीवन कैसे पैदा हुआ? यह समझकर हम कहीं और जीवन के अस्तित्व की संभावना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड विशाल है, अरबों खरबों सितारों और प्लैनेटों से भरा हुआ है। यह सांख्यिकीय रूप से संभव है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां जीवन के विकसित होने की परिस्थितियां सही थीं। अलौकिक जीवन की खोज आज विज्ञान के सबसे रोमांचक और गहन प्रयासों में से एक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने मूल के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी जुड़े हुए हैं। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, सितारों के उग्र हृदय में जाली हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी भव्य ब्रह्मांडीय कथा का एक अध्याय है, एक ऐसी कहानी जो हर नई खोज के साथ सामने आती रहती है।